Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. मम्मा, क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी अपने साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, वो जग्गू कौवा तो बहुत शरारती है। वो आपकी नानू को भी बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू कौवा इतना भी शरारती नहीं है। वो दोस्त है मेरा। कुकू बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। मगर कुकू अपनी मम्मा की एक बात नहीं सुनता और वह जिद करने लगता है। कुकू के इस जिद को देखकर चिड़िया मम्मा मान जाती है। अगली सुबह जग्गू कौवा कुकू के घर पर आता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुकू और जग्गू कौवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुकू से कहता है, कुकू, मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, मेरी नानू ने हमारे लिए खाना बना कर रखा होगा। हम ना नानू के पास ही जाकर खाना खाएंगे। नहीं 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 बाबा नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब और मुझसे उड़ा नहीं जाता। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरी मम्मा ने नानू के लिए ये कुछ मिठाइयाँ भेजी थी। तुम ना इस मिठाइयों में से कुछ मिठाई खा लो। और फिर कुकू मिठाई के उस डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ निकालकर जग्गू कौवे को खाने दे देता है और जग्गू कौवा उन मिठाइयों को खा लेता है। यार कुकू, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो चलो, अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले तक नानू के घर पहुंचना है। और फिर वे दोनों फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें रास्ते में मेला लगा हुआ दिखाई देता है। तो जग्गू कौवा फिर से वहाँ रुक जाता है। अरे यार जग्गू, क्यों रुक गए? चलो चलो, जल्दी से हमें उड़कर नानू के घर पर जाना है। नहीं कुकू, मैं तो झूला झूलूंगा। यार जग्गू, इतना टाइम नहीं है। अगर रात हो गई ना तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर जग्गू कौवा कुकू की एक नहीं सुनता और झूला झूलने लगता है। ऐसे ही उन दोनों को रात हो जाती है। जग्गू, मेरी मम्मा ने मुझे ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ना जाऊं। देखो, अब तुम्हारी वजह से हमें रात हो गई है। कुकू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो तुम्हें अपने साथ अपनी नानू के घर लेकर गया था। मगर मैंने रास्ते में तुम्हें तंग भी तो नहीं किया था, जैसे तुम मुझे रास्ते भर तंग कर रहे हो। अंधेरी रात में उड़ने से उन दोनों को बहुत डर लग रहा था। डरते डरते उड़ते उड़ते आखिरकार वे दोनों कुकू के नानू के घर पर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानू, रास्ते में हम रुक गए थे, इसलिए देर हो गई आने में। फिर कुकू की नानू जग्गू कौवा और कुकू को खाना खाने देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी है? मम्मा तो ठीक है, और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुकू सो जाते हैं। इस तरह अगली सुबह भी हो जाती है। नानू नानू, चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं। हाँ हाँ बेटा चलो, आप दोनों ना मेरी काम में मदद करना। जग्गू, तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। ना ना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुकू अपनी नानू के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और जग्गू दूसरी ओर जंगल में घूमने चला जाता है। घूमते घूमते वह बहुत दूर चला जाता है कि रास्ते में उसे एक घोंसला मिलता है जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। उस अंडे को देखकर जग्गू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। जग्गू कौवा घोंसले में जाकर उस अंडे को तोड़कर पीने लगता है कि तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। दरअसल वह अंडा बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। रुको रुको तुम। मगर जग्गू कौवा भाग जाता है। बुलबुल भी उसके पीछे पीछे जाकर आखिरकार कौवे को दबोच लेती है और पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मैं तो यहाँ कुक्कू के साथ उसकी नानू के घर आया था। इतने में कुक्कू और उसकी नानू भी लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है। मेरा एक ही अंडा था। जग्गू बेटा, जग्गू, आप ऐसा भी कर सकते हो। कुक्कू बेटा, ऐसे दोस्त को यहाँ क्यों लेकर आए हो? जग्गू, तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहाँ से वापस अपने घोंसले में लौट जाती है।
मैं भूखा था, इसलिए मैंने वह अंडा पिया। बेटा, अगर तुम भूखे थे तो घर से खाना लेकर खा लेते। किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानू, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं वापस घर जा रहा हूँ। कुक्कू, मेरे दोस्त एक दिन और यहाँ रह लेते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। और फिर कुकू जग्गू कौवे को अपने साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुंच जाता है। जग्गू, वो रहा सामने तुम्हारा घर। अब मैं आज से तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। और इतना कहकर कुक्कू अपने घर चला जाता है। अरे कुक्कू बेटा, आपको तो नानू के घर में 5 दिन रहना था और आप आज ही वापस आ गए। मम्मा, बड़े जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। आप मुझे जग्गू कौवे को ले जाने से मना कर रही थी। जग्गू कौवा बहुत दुष्ट है। उसने रास्ते में मुझे बहुत तंग किया। अरे, उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। कुक्कू बेटा, आपकी नानू को तो बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं कभी भी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बातें मानो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। कई साल पहले एक दुर्घटना में मिट्ठू तोते की एक आंख फूट गई थी, जिसकी वजह से मिट्ठू तोते को भोजन ढूंढने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह कभी किसी पेड़ से टकरा जाता था तो कभी किसी बड़े पक्षी जैसी चील का उस पर खतरा हुआ करता था। एक दिन एक नन्ही चिड़िया उसके पास आई और उससे बोली, तोते भैया, मैंने एक अंडा दिया है तो मैंने सोचा कि आपको मैं अपने घोंसले में बुला लूं। आप ना मेरे घोंसले में रहकर मेरे अंडों की हिफाजत करना और मैं आपके लिए और मेरे लिए जंगल से भोजन ढूंढ कर ले आया करूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखूंगा, मगर तुम ना मेरे लिए खाने को मीठे फल लाया करना। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। और फिर तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। तोते भैया, आप यहीं रहकर मेरे अंडे की हिफाजत करो। मैं ना हम दोनों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। और फिर चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर चली जाती है और इधर मिट्ठू तोता चिड़िया के घोंसले में बैठा उसके अंडे की हिफाजत करने लगता है। मिट्ठू के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। नन्ही चिड़िया मिट्ठू के लिए फल और अपने लिए दाना ढूंढ कर ले आती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से भूखा था, आज मैं भर पेट भोजन खाऊंगा। इसमें धन्यवाद की कैसी बात है? आपने मेरी मदद की तो मैं आपको भोजन कैसे ना खिलाती। आप ना रोज ही मेरे घोंसले में आकर मेरे अंडे की हिफाजत किया करना और मैं निश्चिंत होकर आपके लिए और अपने लिए भोजन ढूंढ कर ले आया करूँगी। इस तरह चिड़िया रोजाना ही निश्चिंत होकर अपने लिए और तोते के लिए भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी और मिट्ठू तोता उसके घोंसले में बैठा उसके अंडे की हिफाजत किया करता था। एक दिन चिड़िया के घोंसले की ओर से एक शरारती कौवा गुजर रहा था। जब उसने मिट्ठू तोते को चिड़िया के घोंसले में बैठा हुआ देखा तो वह उसके पास गया। तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक आंख फूट गई है, जिसकी वजह से मुझे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ बैठकर चिड़िया के अंडे की रक्षा करता हूँ और चिड़िया अपने लिए और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाया करती है। इसका मतलब तुम चिड़िया के नौकर हुए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिड़िया मेरी दोस्त है, मैं उसका काम करता हूँ और वह मेरा काम करती है।
चिड़िया खाए तरह तरह के मीठे फलों की खिचड़ी, स्वादिष्ट पौधों के स्वादिष्ट बीज, और वह तुम्हारे लिए लाती है सूखे दाने। अरे तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं ना अपने घर पर तुम्हें मालिक बनाकर रखूंगा, मालिक, चिड़िया की तरह उसका नौकर नहीं। ऐसा सुनते ही तोते के दिल में भी लालच आ जाता है। तुम आज जाओ और मुझे ना सोचने का मौका दो। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवे की बात तो सही है, आखिर कब तक मैं यहाँ बैठा चिड़िया का नौकर बना रहूंगा। मुझे ना आज तो चिड़िया से बात करनी ही होगी। थोड़ी देर बाद नन्ही चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। आज फिर से सूखा दाना? पहले दिन तो तुम मेरे लिए मीठे फल लेकर आई थी, अब रोज रोज तुम सूखे दाने लेकर आया करती हो। मैं नहीं खाऊंगा ये सूखा दाना। तोते भैया, अभी सूखा का मौसम चल रहा है और जंगल में अभी भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारा नौकर बनकर नहीं रहने वाला। कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। अब तुम जानो और तुम्हारा यह अंडा। तोता वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास नहीं आता। कालू के बच्चे, अगर आज तुम ना काम वाली लेकर नहीं आए तो आज ना मैं तुम्हारा साड़ फोड़ दूंगी। अरे गोरी, चिंता क्यों करती हो? आज अगर कोई काम वाली ना भी मिली तो काम वाला तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। एक तोता है जो तुम्हारी गंदी बर्तनें भी धोएगा और घर में झाड़ू पोछा भी करेगा। और फिर कौवा घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ता हुआ एक आंख वाले तोते के पास चला जाता है। तोते, क्या सोचा है? मैंने सोच लिया है, अब ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलकर मालिक बनकर रहूंगा। अब मुझसे चिड़िया की यह नौकरी नहीं होती। ऐसे धोखा देकर कालू कौवा उस तोते को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही तोते के पंखों को काट देता है। हा, तुमने तुमने मेरे पंख क्यों काट दिए? एक आंख वाले तोते, ताकि तुम उड़कर यहाँ से भाग ना सको और मेरे घर का सारा काम करो। चलो चलो उठो यहाँ से, कब तक बैठे रहोगे? चलो जाओ, घर पर जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, जाकर उन्हें धो दो और फिर उसके बाद घर में झाड़ू पोछा भी तो करनी है। चलो जाओ और अपना काम करो। मूर्ख तोते, कैसा बेवकूफ बनाया कालू ने तुम्हें। बेचारा मिट्ठू तोता, वह बहुत पछता रहा था क्योंकि कौवे की बातों में आकर उसने अपना सच्चा दोस्त खो दिया था और अब वह हमेशा हमेशा के लिए कौवों का नौकर बन चुका था।